विद गीत। वेल, आज का लेसन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं नए नए डिफरेंट वेज इन विच यू कैन से आई एम हंग्री। ऑब्वियसली भूख तो सबको लगती है, पर हमेशा हमें एक ही सेंटेंस या फिर फ्रेज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं होता है, राइट? तो आज हम सीखेंगे 10 अलग अलग फ्रेजेस जो आपको हेल्प करेंगे, आपको फ्लुएंट बनाएंगे इंग्लिश में। सो our very first phrase is I am famished. I am famished. ये आप तब बोलोगे जब आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। when you are hungry, extremely hungry, then you can use this. So आपको ये कुछ खाने को चाहिए तो you can say this instead of saying simply I am hungry. This is a very smart phrase that you can use instead, right? Isn't it? So let's use this in an example. You can say, I am famished. I'm starving. Give me something to eat right now. Let's see another example. Is dinner ready? I am famished. So in this way you can use this phrase. Okay? So definitely use it. चलिए अब हम अपने सेकंड फ्रेज की ओर बढ़ते हैं जो है I am peckish. I am peckish. When do we use it? मतलब हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी है, when we are slightly hungry, but भूख इतनी है कि हम किचन में जाके कुछ अपने लिए ढूंढ सकते हैं खाने के लिए। मतलब कि आपको इतनी भूख तो लगी है कि कुछ आपको अब खाने के लिए कुछ चाहिए। तो जब आपको थोड़ी बहुत भूख लगे, पूरा when you are not starving even, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, राइट? By 10 o'clock, I was feeling a bit peckish, although I had my breakfast at 8 o'clock. So, इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। Now the third one is I need food. ये आप तब बोल सकते हो जब आपको भूख लगी है, सिंपली आपको भूख लगी है तो आप ये सब बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ आई एम हंग्री, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आई नीड फूड, आई हैव एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट विद द बेड एंड द पिलो। वैसे जो मैंने अभी जो ये फ्रेज़ बोला है ये एक अच्छा फ्रेज़ है। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है आई एम क्रेविंग। आई एम क्रेविंग, इसका आप तब यूज़ करोगे जब आपको एक किसी स्पेसिफिक थिंग कुछ चीज़ के लिए आपको क्रेविंग हो रही हो, आपको कुछ खाने का मन कर जाता है कभी, इवन आपको अगर भूख ना लगे उस समय, तो जैसे पिज़्ज़ा की क्रेविंग या फिर आइसक्रीम की क्रेविंग, आपको कुछ भी खाने का मन कर जाता है ना कभी, तो आप उस समय ये फ्रेज़ का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेज़। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। I had my breakfast, but now I'm craving for the dessert. तो इस तरह से आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे फ्रेज़ की ओर बढ़ते हैं, which is My tummy is talking to me. My tummy is talking to me. ये फ्रेज़ थोड़ा फ़नी है। हिंदी में हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब जब हमें भूख लगती है बहुत ज़ोरों की, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, प्लीज़ गिव मी सम फूड, माई स्टमक इज़ टॉकिंग टू मी। इस तरह से आप इसे यूज़ करते हैं। वैसे तो ये खुद में ही एक सेंटेंस है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट sentence or phrase, which is I am freaking hungry. इसका मतलब होता है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। I have not eaten anything from last night. I am freaking hungry. ठीक है, इस तरह से आप अपने सेंटेंस में इसे लगा सकते हो।
instead of saying I am hungry. Okay? Moving on to our next phrase for today. I have got the munchies. It means when someone got munchies, इसका मतलब होता है उन्हें उस समय कुछ क्रेविंग हो रही है कुछ स्वीट खाने की या फिर फॉर सम स्नैक्स, राइट। तो आपको जब भी कुछ क्रेविंग हो या फिर कुछ खाने का मन हो तो आप इस फ्रेज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। कैन आई बोरो मनी एज आई हैव गॉट द मंचीज़। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की ओर, विच इज़ माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। आप इसका इस्तेमाल कब करोगे? इसका मतलब होता है पेट में गुड़गुड़ी होना। मतलब जब आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगती है तो आपके पेट से आवाज़ आने लगती है ना अजीब से, तब इस फ्रेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए जल्दी से इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक यू शुड ईट समथिंग as your stomach is rumbling so loudly। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। Now moving on to our next phrase which is I am hungry as a bear। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें भालू की जैसी भूख लगी है, बल्कि इसका मतलब ये होता है को सच में बहुत ज़ोर की भूख लगी है, अब आपको कुछ तो खाने को चाहिए, तब आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करोगे। This is a very smart phrase to use. Okay, for example, I am hungry as a bear, I could eat anything। तो इस तरह से आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट फ्रेज इज माई स्टमक फील्स लाइक माई थ्रोट्स बीन कट। माई स्टमक फील्स लाइक माई थ्रोट्स बीन कट। ये फ्रेज का आप इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मतलब भूख से आपके पेट में दर्द होने लगा है, तो तब भी आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो विद दिस आज का हमारा लेसन होता है कंप्लीट, जहाँ हमने सीखा 10 नए फ्रेजेस टू यूज़ इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हंग्री। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको भूख लगे तो आप इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ कीजिएगा अपनी भूख को बताने के लिए। So this is Gitanjali shining off for the day, and we'll meet in the next session. Until then, bye bye, take care.